जी। हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। भैया बिटकॉइन की तबीयत थोड़ी सी वापस खराब हुई है, क्योंकि कल हमें बिटकॉइन 60,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, फिसल कर आज वापस से अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 57-58,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या ऐसी खबर निकल के आई जिसकी वजह से बिटकॉइन में वापस से हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आगे क्या हो सकता है, साथ ही वजेक्स यूजर्स के लिए थोड़ी सी एक गुड न्यूज निकल के आई है। वो क्या खबर है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान शब्दों में जानने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है, दिन की 4-5 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, तो जाके ज्वाइन कर ही लो। इसमें आप ही का फायदा है, नुकसान नहीं होने वाला है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट की बात करें सबसे पहले तो भैया ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा आपको नाजुक देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन की सीधी बात देखो मेरे भाई, बिटकॉइन कल 60,000 के आसपास चल रहा था, उसको वहां पर रीटेस्ट करने के लिए आना था और वापस से अभी बिटकॉइन देख सकते हो कि लगभग 55-56,000 तक गया है। मेरा ऐसा सीधा मानना है कि भाई साहब देखो, अगर आप यूएस के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा देखोगे, वो चाहे पीपीआई डेटा देख लो, यूएस का सीपीआई डेटा देख लो, या फिर कल एक और डेटा निकल के आया था जो कि था जॉब क्लेम डेटा। अगर आप जॉब क्लेम डेटा को भी देखोगे तो भैया उसके अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि इस समय जॉबलेस लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जॉबलेस लोगों की संख्या का कम होना यानी कि इस समय लोगों को जॉब्स ज्यादा मिल रही है। अब ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको समझोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल रही है तो फिर इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस नहीं बनते दिखते हैं। यानी कि जितने कम से कम लोगों की जॉब मिलेगी, या फिर मैं इन शॉर्ट ये कहूं कि देखो, ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगी तो वो नेगेटिव होता है और कम से कम जॉब मिलेगी तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। तो इस समय ये जो जॉब डेटा निकल के आया है, मतलब कि कल जो शाम को जॉब डेटा निकल के आया है, वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना नेगेटिव होगा जितना कि लोग समझ रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन को अगर आप इस समय देखोगे तो वो अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे, और मुझे लगता है कि भैया यहां पर अभी इसके पास 53,000 का सपोर्ट भी है, तो इनको नीचे ब्रेक करने का चांसेस अभी नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं क्या अपनी अभी लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर लॉन्ग ओपन करा हुआ है 57,000 के आसपास। अगर आपको करना है तो आप अपनी रिसर्च करके एक बार देख लेना। फिलहाल तो रिसर्च तो क्या है, मतलब मैं तो यहां कर दिया हूं। थोड़ा सा अगर बिटकॉइन और डाउनफॉल में जाएगा तो वहां पर मैं डीसीए कर दूंगा, लेकिन वापस से अगर बिटकॉइन गिरावट में देखने को मिल रहा है तो जो चीज मैंने यहां पर मिस करी थी वो चीज अब मैं यहां पर मिस नहीं करूंगा। तो भैया मैं तो डीसीए करना शुरू कर दूंगा अगर और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल तो मेरी लॉन्ग ओपन हो चुकी है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अब इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यहां पर आज क्या होने वाली है, एक्सपायरी फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन एक्सपायरी होती है, तो भैया मार्केट में थोड़ी ज्यादा मूव हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर थोड़ा सा आप अलर्ट भी रहना, ज्यादा लेवरेज मत यूज करना मेरे भाई। अगर आप लॉन्ग भी ओपन कर रहे हो ना, चाहे 56,000 से सोच रहे हो या फिर आप 53-54,000 से सोच रहे हो, लगभग आपको 5 से 10x के बीच में ही ओपन करनी है। ज्यादा 10x के ऊपर लेवरेज मत यूज करो मेरे भाई। अगर आप लॉन्ग टर्म में छोड़ोगे ना तो भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन आप हाई लेवरेज यूज करोगे तो फिर आपका लिक्विडेशन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर इतने डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया देखो अगस्त भी लगभग आधा जा चुका है, सितंबर भी देखते देखते चला जाएगा, और अक्टूबर का मंथ हिस्टोरिकली हमेशा से सुपर बुलिश रहा है। और ये चीज भी आप समझो ना कि भैया कितने दिन हो गए, कम से कम 6 महीने होते हैं बिटकॉइन साइडवेज ही रेंज में चल रहा है, और इतने समय तक एक रेंज में बिटकॉइन नहीं चलता है। तो ये भी चीज आप समझो, तो इस रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा वजेक्स अपडेट की बात करें तो देखो, एक वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दिया था, फ्लो में थोड़ा सा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन निकल गई थी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अभी जो अपडेट है ना, थोड़ा सा उसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। बेसिकली इनका एक शेड्यूल मेंटेनेंस चल रहा था, कल आपको शायद इनके ट्विटर हैंडल से अपडेट भी मिल चुकी होगी। तो इनका जो शेड्यूल मेंटेनेंस अभी चल रहा था उसके अंदर उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि भाई साहब, इस अपडेट के जरिए ये क्लेरिफिकेशन आई है कि जब इनका एक्सचेंज हैक हुआ था तो 18 तारीख के बाद भी जिन लोगों ने इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ओपन करी होगी वगैरह वगैरह, तो वो अभी सारी चीजें अंडू कर दी गई है। यानी कि अगर हैक होने के बाद में भी प्लेटफॉर्म जब चल रहा था तो किसी ने अगर कोई ट्रेड ओपन करके रखी होगी तो वो जो ट्रेड वगैरह है वो सारी कैंसिल हो गई है, मतलब अंडू उन्होंने कर दिया है। और इसी के बारे में ये अपडेट थी। फिलहाल विड्रॉल वगैरह के बारे में इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं निकल के आई है, ना ही ट्रेडिंग अभी रीस्टार्ट करने जा रहे। ये थोड़ी क्लियर अपडेट थी। इसके अलावा एक तो ये बात हो गई, हाल फिलहाल इनने ट्रेडिंग और विड्रॉल चालू नहीं करी है। लोग इसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया क्यों नहीं अभी ये स्टार्ट कर रहे, क्यों नहीं ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे, और अभी जो हमारा बचा हुआ फंड है उसको ये कब विड्रॉल के लिए कहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल उन्होंने इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है, सिवाय कि जो भी इन्होंने ट्रेडिंग वगैरह बाद में जब चली थी उसको अंडू करी है। इसके अलावा जो लिमिनल वाले हैं उनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप बंद कर दी है। आपको पता ही होगा केस के अंदर क्या देखने को मिल रहा था, जो इनके कस्टडी वॉलेट वाले थे वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भैया वजीर
वजीरेक्स वालों की तरफ से गलती हुई है और वजीरेक्स वाले लिमिनल वॉलेट वालों की तरफ से कह रहे थे कि भैया लिमिनल वालों की गलती है, तो एक दूसरे के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन अभी ये अपडेट निकल के आ रही है कि साहब वजीरेक्स ने क्या करा है, जो कस्टडी रिलेशनशिप है वो फिलहाल लिमिनल के साथ में एंड कर दी है, अब ये किसी और मल्टीसिग वॉलेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि इनका न्यू मल्टीसिग वॉलेट कौन सी कंपनी का होगा, वो तो आगे आने वाली समय बताएगा। फिलहाल ये 2 अपडेट है वजीरेक्स से जुड़ी हुई। तो भैया ये तो थी वजीरेक्स की बात। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने कई बार कहा है कि भैया मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायबिट और बिंगेक्स का लिंक दिया हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं पर आपको ट्रेड करना है और इन्हीं लिंकों से आपको अकाउंट बनाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक इसका लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। ये एक मेरे भाई हैं जिनका क्या हो गया था केस, इन्होंने गलती से किसी गलत एड्रेस पर जो फंड है वो ट्रांसफर कर दिया था। अब इस कंडीशन में आपको पता ही कि क्या होता है, फंड आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन मेरी बिंगेक्स बायबिट के साथ में बहुत इंटरनली जानकारी है, तो यहां पर कोई भी लफड़ा होता है, किसी भी तरीके से आपसे जाने अनजाने में गलती भी होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि भैया आपका फंड जो है वो मैं आपको सुरक्षित दिलवा सकूं या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवा सकूं। और इनका जो फाइनली इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था वो सोल्व हो चुका है और इनका पेमेंट इनको वापस से मिल चुका है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, बायबिट और बिंगेक्स 2 ही ऐसे एक्सचेंज है जिनके ऊपर पर्सनली मैं डेली ट्रेड करता हूं, तो आपको इन्हीं लिंक से अकाउंट बनाना चाहिए, जिससे कि मैं टीम के साथ बात कर सकूं कि भैया ये मेरे थ्रू ज्वाइन हुए हैं। और दूसरी चीज, अभी हमारा जो फ्री वीआईपी टेलीग्राम चैनल है ना भैया, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार इतने दिन हो गए चालू ही नहीं कर रहे, क्या हो गया। हम 3 लोग हैं जिनमें से 2 लोग रेडी है और तीसरे भाई थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, तो जैसे वो ठीक होंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो टेलीग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो जल्दी होने वाला है 2-4 दिनों के अंदर। तो वो टेलीग्राम सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाएंगे और अपनी यूआईडी सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना, नहीं बनाया बिंगेक्स एंड बायबिट के ऊपर अकाउंट, एटलीस्ट बायबिट के ऊपर तो बना ही लेना और वहां पर ट्रेड करना शुरू कर देना। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।